गाइस, तो एमपीजी के हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू स्टडी करेंगे। एमपीजी के तो ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा मेमोरी में रहेगा, और मैप के थ्रू एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है। तो हर टॉपिक के हम लोग मैप देखेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, रीफॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश पहले कैसा था 1947 से लेके 56 तक का, वो पूरा स्ट्रक्चर आज हम लोग देखते हैं। तो मैप आप लोगों के सामने। तो पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था वो 1947 में या 1947 तक ABC पार्ट में बटा हुआ था, राइट। हिंदी में क ख ग में बटा हुआ था। तो उसको देखते हैं अपन। क में क्या था, तो क वाला रीजन आप देखिए, ले जो डार्क पिंक कलर का रीजन है दैट इज़ नोन एज क रीजन। सेंट्रल प्रोविंस और सीपी एंड बरार इसको बोलते थे हम लोग, सीपी एंड बरार। और इसकी जो कैपिटल थी वो नागपुर थी। नागपुर प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र में है, लेकिन ये उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार की कैपिटल थी, राइट। और इस रीजन में आपका ये वाला रीजन आता था और छत्तीसगढ़ पूरा आ जाता था। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसको बोला जाता था। और इसके उस टाइम पे जो सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और पंडित रविशंकर शुक्ल ही बाद में जब एमपी फॉर्मेशन हुआ, एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इन 1956, तो ये एमपी के फर्स्ट सीएम भी बने, राइट। तो ये भी आप याद रखिएगा, एमपी के फर्स्ट सीएम आफ्टर द फॉर्मेशन पंडित रविशंकर शुक्ल यही बने थे। उसके बाद गवर्नर इनके थे राघवेंद्र राव, राइट। तो ये पूरा जो रीजन था दैट इज़ नोन एज पार्ट ए, सीपी एंड बरार। तो मैप से आप लोग याद रखिए। उसके बाद भोपाल के बारे में थोड़ी देर से देख लेंगे हम लोग, लेकिन उसके बाद आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी वाला जो रीजन है, पार्ट ख, ये आप लोग मैप में देख सकते हैं। दिस रीजन इज़ पूरा ख वाला जो रीजन है, ये पूरा जो है सॉरी ये वाला जो रीजन है ये दैट इज़ पूरा ख वाला रीजन। और ये वाला जो रीजन है दैट इज़ पार्ट सी। तो पार्ट बी में हम लोग देखते हैं, इसको मालवा यूनियन के नाम से भी बोला जाता था। और लीलाधर, इसकी कैपिटल देख लेते हैं सबसे पहले। इसकी कैपिटल थी इंदौर, राइट। इंदौर इसकी कैपिटल थी। और इंदौर को समर कैपिटल भी बोलते थे, क्योंकि इंदौर का जो क्लाइमेट है वो मालवा रीजन में आता है इंदौर। तो इंदौर का जो क्लाइमेट था, यहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के टाइम पे क्या होता था, यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमम रहता था, तो यहाँ इसको समर कैपिटल भी बोलते थे। और पार्ट बी की कैपिटल इंदौर बनी बाद में, राइट। पार्ट ए की जो कैपिटल थी वो नागपुर थी। पार्ट बी की इस कैपिटल इमेज जो कॉलम में आता रहता है एमसीक्यू एमपी की एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली। तो पार्ट बी की जो कैपिटल थी वो इंदौर थी, और उसको समर कैपिटल भी बोलते थे। पार्ट सी देख लेते हैं हम लोग। पार्ट सी के बारे में देख लेते हैं। पार्ट सी को विंध्य प्रदेश भी बोला जाता है, और बघेलखंड की कुछ एरिया और विंध्य प्रदेश का कुछ एरिया मिला के इस पूरे एरिया को विंध्य प्रदेश बोला गया, राइट। और मुख्यमंत्री थे इसके शंभुनाथ शुक्ला। और पार्ट बी के हम भी मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं, लीलाधर जोशी। नाम याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज नॉट मच इम्पोर्टेंट। तखतमल जैन इसके गवर्नर। और रीवा इसकी राजधानी क्या होगी, पार्ट सी की राजधानी रीवा, ठीक है। तो पार्ट ए की कैपिटल इज़ नागपुर, पार्ट बी की कैपिटल इज़ इंदौर, एंड पार्ट सी की इज़ रीवा एंड भोपाल। अब भोपाल के बारे में एक बात यह है कि भोपाल जब 1947 जब इंडिया गॉट फ्रीडम, तो जो मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर था वो 8 ABC में ही था। लेकिन भोपाल जो था, भोपाल के जो रूलर थे नवाब हमीदुल्ला खान, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। भोपाल के जो शासक थे नवाब हमीदुल्ला खान, उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट रखने की बात करी, और इंडिपेंडेंट रहा भी कुछ समय तक, 1949 तक, 2 साल तक, राइट। 2 साल तक इंडिपेंडेंट रहा भी है। उसके बाद 1 जून 1949 को भोपाल पार्ट ग में, पार्ट सी में सम्मिलित कर लिया गया, राइट। और इसके मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा। तो लेकिन बाद में फिर इसको ये पूरा ABC वाला सिस्टम कब एबॉलिश हुआ, तो ABC वाला सिस्टम एबॉलिश हुआ 1956 में। जब मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइज हुआ तो सिर्फ हमारा ये वाला जो कोर रीजन है ये मध्य प्रदेश रह गया, और इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, राइट। छत्तीसगढ़ टूटा था 2000 में। तो 1957 26 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, और ये पार्ट ABC जो था ये पूरा सिस्टम ख़त्म हुआ, और सिर्फ मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ रह गया। तो छत्तीसगढ़ टूटा 2000 में। तो ABC वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, और उसकी कैपिटल बन गई भोपाल। और भोपाल जो हमीदुल्ला खान जो थे, जो अपना
इंडिपेंडेंस दिखा रहे थे, इसको प्रिंसली स्टेट बनाने की बात कर रहे थे, वो सारा सिस्टम ख़त्म हुआ और गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ, राइट। तो ये गाइस जो था पूरा मैप हमने देखा पुराना हमारा मध्य प्रदेश का कैसा पूरा फॉर्मेशन था, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ 1947 से 56 तक। तो ये इसकी कैपिटल वगैरह एमसीक्यू में आती रहती है और एक स्ट्रक्चर समझने के लिए भी समझ में आता है। आपके मैप माइंड में पिक्चर आ गई होगी कि सीपी और बरार रीजन कौन सा था, पार्ट बी वाला रीजन कौन सा था एंड पार्ट सी वाला रीजन कौन सा था। तो 3 सिंपल डिवीज़न थे पहले फॉर्मेशन, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। और नाम आप लोगों को याद रखना है, सीपी एंड बरार पार्ट बी एंड पार्ट सी। और सीपी एंड बरार की जो राजधानी थी नागपुर थी, राइट। सो थैंक यू गाइज़।